Welcome to my dear students who is eagerly waiting for my videos, and I also want to thank all of you for your kind support. As you all know, my channel started in a corona pandemic. In that difficult time, you were away from school and coaching centers. I was also far away from coaching classes. So we started to help needy students the way we can only help. Hope you are safe and healthy. Now I am going to start a new chapter. So let me start. आज के वीडियो में आपको चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। तो 7.1 में जो फार्मूला यूज होता है उस फार्मूला को हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला जैसे कि मैंने एक डायग्राम बना रखा है, उसमें आप देख रहे हो ए बी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने लास्ट क्लास में भी किया था, नाइन्थ क्लास में भी पढ़े हो आप। इसमें जो आप देख रहे हो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। ए का मान लो अगर कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है और हमें ए से बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा? तो द डिस्टेंस बिटवीन ए जिसका कि कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है एंड बी जिसका कि कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला। इसी फार्मूला के हेल्प से आप मोस्टली 7.1 के क्वेश्चंस करोगे। अब अगर इसी में अगर डिस्टेंस हो ऑरिजिन से, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी, जैसा कि आप देख रहे हो, जिसका कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, फ्रॉम द ऑरिजिन इज, ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये जहाँ मैंने ओ लिख रखा है उसको क्या बोलते हैं? हम ऑरिजिन बोलते हैं। और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? 0 0 होता है। और आप लेट कर लो कि सी का कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, तो ओ से सी का जो डिस्टेंस होगा वो हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 7.1 में यही दो फार्मूले आपको यूज होंगे, इसीलिए अभी मैं इसी दो फार्मूले के बारे में बताया है। जब हम 7.2 करेंगे तो और भी फार्मूले के बारे में डिस्कशन होगी। तो चलिए अब हम बिना कोई और देर किए हुए अब एक्सरसाइज 7.1 शुरू करते हैं। 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 3 एंड 4 1। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन
2 points is अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है इस फॉर्मूले में आप x2 माइनस x1 हो लिखो, अगर आप चाहो तो x1 माइनस x2 और उसी तरह से y1 माइनस y2 भी अगर लिखोगे तब भी गलत नहीं होगा, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना। तो x2 माइनस x1, x2 हमारा क्या है 4, x1 क्या है 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 हमारा 1 है एंड y1 3 है। 4 माइनस 2 कर लेंगे तो क्या होगा 4 माइनस 2 2 होता है, 2 का स्क्वायर डायरेक्ट हमने कर लिया 4 प्लस 1 माइनस 3 कितना होता है 1 माइनस 3 होता है माइनस टू का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो भी 4 आएगा। 4 प्लस 4 8, 8 का जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो ये हो जाएगा 2√2। यही आपका आंसर हुआ, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1 इज 2√2। अब इसी का सेकेंड पार्ट जो है, टोटल 3 पार्ट्स हैं, मैं तीनों पार्ट्स आपको कर देता हूँ। तो सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है -5 7 एंड -1 3। इसमें भी आप फॉर्मूला वही ऊपर वाला फॉर्मूला लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। फॉर्मूला यहाँ आप देख ही पा रहे हो, x2 माइनस x1, x2 इसमें क्या है x2 जो यहाँ है वो है -1, तो हो जाएगा -1 माइनस x1, x1 हमारा है -5, माइनस और माइनस मिलके यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है 3 है, y1 क्या है 7 है, 3 माइनस 7 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे 5 माइनस 1 क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर 16। सिमिलरली 3 माइनस 7 कितना होता है, ये भी -4 हो जाएगा, तो -4 का जब स्क्वायर करोगे आप तो 16 होगा, और 16 प्लस 16 होता है 32। 32 का जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो ये हो जाएगा 4√2। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, जो कि क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उसका जो पॉइंट्स है वो है ए बी और दूसरा पॉइंट्स है -a एंड -b। इसका भी जब हम डिस्टेंस निकालेंगे सेम वैसे निकालेंगे, लेकिन आप ध्यान रखो कि मैं यहाँ जैसे फार्मूला नहीं लिखा हूँ सेकेंड पार्ट में, आप सब में पहले फार्मूला लिख लिया करो। तो यहाँ x2 हमारा क्या है, x2 हमारा -a है, -a, y2 क्या है, x1 क्या है a है, -a और -a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 हमारा क्या है, y2 हमारा -b है, y1 हमारा भी b है, -b का होल स्क्वायर। अब -a और -a कितना होता है, -a और -a मिलके होगा -2a, -a और -a मिलके क्या हो जाएगा -2a। सिमिलरली -b और -b मिलके हो जाएगा -2b। अब -2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर,
और -2b का स्क्वायर हो जाएगा 4b²। माइनस इंटू माइनस प्लस होते हैं। अब आप चाहो तो इसमें 4 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि 4a² के साथ भी है और b² के साथ भी है। 4 का स्क्वायर रूट भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। तो इधर क्या बच जाएगा? इधर बच जाएगा a² प्लस b²। यही आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि आप खुद कर सकते हो। जैसे फर्स्ट में हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज करके फाइंड आउट किया हूँ, वैसे सेकेंड क्वेश्चन में भी कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। सेम आप फार्मूला जो अप्लाई किए हो फर्स्ट क्वेश्चन में, उसी फार्मूला के हेल्प से सेकेंड क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर लेना। अब मैं चलता हूँ थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसमें कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कॉलिनियर। हमें कॉलिनियर पता करना है कि जो पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर हैं या नहीं है। कॉलिनियर मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही दोनों पॉइंट होने चाहिए। कुछ देर के लिए हमने मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे ही है, इसलिए मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया हूँ आपको शो करने के लिए, समझाने के लिए। मान लो ये पॉइंट्स ए है, एक पॉइंट इधर बी लेट कर लो, ये सी लेट कर लो। तीन जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, मान लो ये कोऑर्डिनेट्स 1, 5 ए का कोऑर्डिनेट्स है, 2, 3 जो है वो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, और सिमिलरली -2 एंड -11 जो है वो सी के कोऑर्डिनेट्स। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये कॉलिनियर है या कॉलिनियर नहीं? इसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें भी हम डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। अब ध्यान से देख लो कि स्ट्रेट लाइन में अगर ए सी का जो वैल्यू होगा वो ए बी प्लस बी सी होना चाहिए। अगर वो ए बी प्लस बी सी के इक्विवेलेंट हो जाएगा ए सी का वैल्यू, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये तीनों पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स हैं, वो कॉलिनियर होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो निकालेंगे। तो चलिए ए बी पहले हम निकाल लेते हैं। ए बी, अब मैं डिस्टेंस नहीं लिखता हूँ, सीधा ए बी लिख दूंगा, आप समझ जाना। ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए बी इक्वल्स क्या हो जाएगा? √। मैं फार्मूला भी नहीं लिखूंगा, लेकिन आप जब भी करोगे फार्मूला लिखना आपको ज़रूरी है। x2 माइनस x1। x2 क्या है हमारा? 2 है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 1 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 5 -2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। यानी ए बी का जो वैल्यू फाइंड आउट हुआ वो हो गया √5। अब हम सिमिलरली बी सी और ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम बी सी का कर लेते हैं। बी सी में क्या है? पॉइंट एक है आपका 2, 3, दूसरा पॉइंट है -2 -11, x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा -2 -2। ये x2 y2 हो जाएगा, ये हमारा x1 y1 हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी के लिए, प्लस y2 हमारा क्या है? -11, और y1 क्या है? y1 हमारा है 3, -11 -3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, -2 और -2 मिलके कितना हो जाएगा? -2 -4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। सिमिलरली -11 और -3 हो जाएगा -14, और 14 का जब स्क्वायर करोगे आप, ये हो जाएगा 196। 196 और 16 को अगर आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 212। अब हम डिस्टेंस बिटवीन
AC फाइंड आउट कर लेते हैं। AC में x1 y1 15 हो जाएगा, x2 y2 -2 और -11 हो जाएगा। तो x2 -11 -x1 1 का स्क्वायर प्लस y2, x2 की जगह हमने -11 लिख दिया है, x2 -11 नहीं है, y2 -11 है, x2 क्या है, x2 है -2। सिमिलरली y2 हमारा कितना है, y2 -11 है, माइनस y1 हमारा है -5। -2 और -1 मिलके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और -3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 लिखेंगे। और -11 और -5 मिलके होता है -16, और 16 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 256। अब दोनों को अगर प्लस कर लोगे आप, 9 और 256 को, ये हो जाएगा 265। अब अगर आप ध्यान से देखो, आपने तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, AB, BC एंड AC। अब ध्यान से अगर आप देखोगे कि AB और BC को अगर प्लस करोगे, AB मीन्स √5, BC मतलब √212, तो दोनों का सम जो है वो AC के इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। Therefore the points, therefore the given points, therefore the given points are not collinear। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन थर्ड था वो पूरा कंप्लीट हो रहा है। अब ये ध्यान रखना है कॉलिनियर में, जैसे 3 पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस हम निकाल के, जैसे हमने पहले AB निकाला, फिर BC निकाला, फिर AC निकाला। अगर AB प्लस और BC का सम AC के इक्विवेलेंट हो जाता तो हम लिख देते द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अगर नहीं होता, जैसा कि इस क्वेश्चन में वो है, तो हम लिखेंगे द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके कोई 2 साइड्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, लेंथ ऑफ 2 साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, आप जानते हैं कि ट्रायंगल में टोटल 3 साइड्स होते हैं। तीनों साइड का आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, क्योंकि तीनों वर्टिसेस के पॉइंट्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है। जब आपका डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा तो आप आसानी से देख सकते हो कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है या और भी कोई ट्रायंगल होगा, उसमें भी आप इसी फॉर्मूले को यूज करोगे और आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ट्रायंगल किस काइंड का है, किस तरह का ट्रायंगल है। दोनों साइड इक्वल होता है तो उसको कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो अगर तीनों साइड इक्वल हो जाएगा तो उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। हो सकता है इस क्वेश्चन में ऐसा गिवन होता कि सो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो उसमें भी हम इसी तरह से तीनों साइड का डिस्टेंस फाइंड आउट करके ही पता करते हैं। चलिए हम सबसे पहले इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं AB का। AB इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा, वही डिस्टेंस फार्मूला मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको मैं बार बार रिमाइंड कराता हूँ कि आपको जब भी सवाल करेंगे तो फार्मूला लिख लेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर। AB में जो x2 हमारा है वो हमारा 6 है, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा
y2 माइनस y1, तो y2 हमारा क्या है 4 माइनस y1 माइनस 2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे आप 6 माइनस 5 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 1 हो जाएगा आपका 37, यानी ए बी का जो डिस्टेंस आया √37। सिमिलरली हम बी सी का फाइंड आउट कर लेते हैं। बी सी का क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही फार्मूला x2 माइनस x1, x2 हमारा 7 है, x1 मेरा 6 है, 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 है, और y1 जो हमारा है वो 4 है, तो माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। अब 7 माइनस 6 कितना होता है, 7 माइनस 6 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 और माइनस 4 6 होगा, माइनस 6 होगा, माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है। इन दोनों को भी प्लस करोगे तो 37 आएगा, √37। अब नेक्स्ट दो साइड तो हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट साइड जो और लास्ट साइड जो बचा है वो है ए सी। ए सी भी हम इसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 हमारा है माइनस 2 माइनस y1 भी माइनस 2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ 7 माइनस 5 कितना होता है, 7 माइनस 5 2 होता है, 2 का अगर आप स्क्वायर कर लोगे तो 4 हो जाएगा। माइनस 2 और प्लस 2 मिलके 0 होता है, 0 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 0 ही आएगा। अब ये हो जाएगा √4, 4 प्लस 0, 4 का अगर स्क्वायर रूट करोगे तो 2 आ जाएगा। ए बी बी सी ए सी तीनों हमने फाइंड आउट कर लिया। हम देख रहे हैं ए बी क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, यानी ए बी और बी सी का दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। √37 दोनों का वैल्यू है, यानी दो साइड क्या हो गए इस ट्रायंगल के, दो साइड इक्वल हो गए। चाहो तो आप वो लाइन लिख भी सकते हो जो मैं बोला हूँ, एज टू साइड्स आर equal in length therefore ABC, और ऐसे भी लिख सकते हो therefore given points are the points of isosceles triangle। अब जो आप क्वेश्चन 5 अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो उसमें कह रहा है कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड इन एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in the following figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. उसके बाद जो आप डायग्राम देख रहे हो उसमें हमें A, B, C और D पॉइंट्स अच्छा से दिख रहा है। हमें डायग्राम के हेल्प से सबसे पहले ABCD का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट हो जाएगा तब आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ए बी बी सी सी डी और ए डी का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। साथ के साथ ए डी और ए सी जो कि इस डायग्राम के डायगनल्स होंगे वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर हमें पता चलेगा कि जो गिवन डायग्राम है वो स्क्वायर है या स्क्वायर नहीं है, क्योंकि आप जानते हो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं। इसके साथ उसके जो दोनों डायगनल होते हैं उनके भी लेंथ इक्वल होते हैं।
अगर सारे साइड जो हम डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे उसका डिस्टेंस, उसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा और दोनों डायगोनल का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, तो गिवन फिगर जो बनेगा वो स्क्वायर होगा। अब जो डायग्राम आप देख रहे हो उसमें ध्यान से अगर आप देखोगे तो जो हमारा ए होगा, ए का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो होगा 3, 4। सिमिलरली बी का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, ध्यान से देखो तो बी का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 6, 7। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने आपको आते होंगे, देखने आते होंगे। उसी तरह से सी का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, सी आप देखो तो होगा 9, 4। और डी का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, डी आप देख पा रहे हो 6 और 1। इस तरह से हमारे पास जो गिवन फिगर था उसकी हेल्प से हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिया ए, बी, सी एंड डी का। अब नेक्स्ट चीज जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो है लेंथ बिटवीन ऑल दीज पॉइंट्स। सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला √x2 - x1 का स्क्वायर। x2 हमारा क्या हो जाएगा 6 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 7 - 4 का स्क्वायर। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा 6 - 3 क्या होता है, 6 - 3 3 होता है। जब 3 का स्क्वायर आप कर लोगे तो हो जाएगा 9 प्लस 7 - 4 भी 3 होता है, 3 का स्क्वायर भी 9, 9 + 9 18। 18 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका हो जाएगा 3√2। यानी हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं हम बी सी की तरफ। बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। बी सी हमारा क्या है, बी सी अगर आप ध्यान से देखोगे तो x2 9 है और x1 6 है, तो 9 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 4, 4 - 7 का स्क्वायर। 9 - 6 क्या होता है, 9 - 6 3 होता है, 3 का स्क्वायर फिर 9 ही आएगा। सिमिलरली 4 - 7 भी -3 होता है, -3 का अगर आप स्क्वायर कर लोगे तो वो भी +9 ही आएगा। 9 + 9 18, 18 का स्क्वायर रूट 3√2। बी सी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करते हैं सी डी। सी डी भी उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे, सेम फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सी डी, डी में यानी x2 हमारा है 6, x1 है हमारा 9, 6 - 9 का स्क्वायर प्लस y2 1 है, y1 हमारा 4 है, 1 - 4 का स्क्वायर। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो 6 - 9 भी 3 होता है, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 - 4 भी -3 होता है, -3 का भी स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 + 9 18, 18 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे इसका भी स्क्वायर रूट आपको पास आएगा 3√2। सी डी भी हमने निकाल लिया। अब जो नेक्स्ट साइड और लास्ट साइड इसका बच रहा है वो है ए डी। ए डी, ए और डी, इसमें आप देख रहे हो x2 क्या है 6, x1 क्या है 3, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 और y1 हमारा है 4, 1 - 4 का स्क्वायर। 6 - 3 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 1 - 4 -3 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 9 + 9 18, 18 का स्क्वायर रूट 3√2। अब ए डी भी हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी जो गिवन फिगर है उसके सारे साइड्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम डायगोनल फाइंड आउट कर लेते हैं। ए सी लिख देता हूँ, या चाहो तो आप यहाँ डायगोनल ए सी भी लिख सकते हो। ए सी क्या होगा, ए एंड सी देखो, आप ए और सी में जो आपका x2 होगा वो 9 होगा, x1 जो होगा वो 3 होगा, 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 -
4 का स्क्वायर, यानी x2 आपका 4, x1 भी 4। 9 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36। 4 माइनस 4 0 होता है और 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है। तो हमारे पास क्या बच गया? 36। 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, यानी AC का लेंथ हो गया 6। अब डायगोनल BD फाइंड आउट कर लेते हैं। BD क्या हो जाएगा? वही फॉर्मूला लगेगा। BD में आप देख रहे हो कि x2 क्या है? 6, x1 क्या है? वो भी 6 है। 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा 1 है, y1 हमारा 7 है। 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 7 6 का स्क्वायर 36। 0 प्लस 36 होगा, उसका स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। इस तरह से हमने सारे साइड्स और उसके दो जो डायगोनल हैं ACBD सब हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे जो आपने आंसर निकाला है उसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो AB BC CD AD सारे लेंथ्स क्या हैं? सारे लेंथ्स इक्वल हैं, यानी लेंथ ऑफ AB BC CD एंड AD ऑल आर इक्विवेलेंट, दैट इज 3√2। अब लास्ट में हमने डायगोनल्स निकाला है AC एंड BD, डायगोनल्स का भी लेंथ क्या है? इक्वल है। कुछ देर पहले इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था अगर सारे साइड्स इक्वल हो, ऑल 4 साइड्स अगर इक्वल हो और दोनों डायगोनल भी इक्वल हो तो उस डायग्राम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? तो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। Because all sides of the given diagram are equal and diagonals are also equal. ABCD अगर स्क्वायर प्रूव हो गया तो कौन राइट हो गई? चंपा। Hence चंपा इज करेक्ट। चंपा जो है वो करेक्ट है क्योंकि चंपा कह रही थी कि ये स्क्वायर है और चमेली उससे डिसएग्री कर रही थी। तो क्वेश्चन में ही पूछ रहा था फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, तो आप लिख सकते हो कि चंपा इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि मैं आपको नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि जैसा कि मैंने क्वेश्चन 5th में आपको कराया था, हमें फाइंड आउट करना था कि वो स्क्वायर है या नहीं है। सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के भी तीनों पार्ट्स आपको करने हैं। इसमें 4 कोऑर्डिनेट्स, उसमें तो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना था, इसमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। उसी तरह से एक डायग्राम आप रफली बना के AB BC CD DA और दोनों डायगोनल्स फाइंड आउट कर लोगे, फिर आपको पता चल जाएगा वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा किस काइंड का क्वाड्रिलेटरल होगा, स्क्वायर होगा नहीं होगा, रेक्टेंगल होगा नहीं होगा, आपको जो भी होगा वो पता चल जाएगा। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था उसी तरह से। अब मैं आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जो कि अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। एक मैं इमेजिनरी डायग्राम बना भी लिया जैसे कि आप देख पा रहे हो। एक कोऑर्डिनेट्स को मैंने पॉइंट को P लेट कर लिया जो कि 2 -5 है, दूसरा पॉइंट -2 9 है। एक जो मैं O लिखा हूँ उस पॉइंट को मैं लेट कर लिया कि वो एक्स एक्सिस पर है। आपको ध्यान होगा जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते होगे तो जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट होता है उसमें y का वैल्यू 0 होता है। इसीलिए जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट है वही पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना, पॉइंट गिवन नहीं है तो उसमें हमने लेट कर लिया x, 0। 0 क्यों लिया? क्योंकि एक्स एक्सिस पर y ऑलवेज 0 होता है। अगर यहाँ y एक्सिस लिखा होता है क्वेश्चन में तो हम लेट करते 0, y या 0, x, लेकिन क्यों? क्योंकि y एक्सिस पर x ऑलवेज 0 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है
वो गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो डिस्टेंस OP का होगा गिवन फिगर में, वही डिस्टेंस OQ का होगा। तो सबसे पहले जो हमने लेट किया था वो लेट कर लेते हैं। लेट द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस बी एक्स एंड 0। हमने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? जो OP का डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस OQ होगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों इक्वी डिस्टेंस है इस पॉइंट से, देयरफॉर OP इक्वल्स क्या हो जाएगा? OQ हो जाएगा। क्यों मैंने लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट है वो हमारा जो गिवन पॉइंट जो कि हमने यहाँ P और Q लेट कर लिया उससे इक्विवेलेंट है, इक्वी डिस्टेंस है दोनों। अब हम डिस्टेंस फार्मूला से OP और OQ फाइंड आउट कर लेंगे। OP का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बार बार मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप जब भी क्वेश्चन करोगे एग्जाम में तो आप फार्मूला लिख लिया करो। अब OP में अब ध्यान से देखो, हमारा x2 क्या है? x2 हमारा 2 है, और x1 क्या है? x1 हमारा x है, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा? y2 हमारा -5 है माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि y1 हमारा 0 है। ये इक्विवेलेंट होगा किसके? OQ के। OQ ध्यान से हम देखेंगे तो x2 क्या है? यहाँ भी -2 है, x1 x ही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा 9 है और y1 हमारा 0 है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। चाहो तो आप रूट को हटा सकते हो। रूट को अगर हटाना चाहते हो तो सीधा लिख दो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख के हम क्या कर सकते हैं? दोनों रूट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा अंदर का जो है वो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हो आप। माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2 इंटू 2 4, एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -5 माइनस 0 -5 ही होगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इक्वल टू -2 माइनस एक्स का अगर स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 81। अब चाहो तो इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल भी। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ मैंने 84 लिख दिया है, जो कि 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है, तो 81 ही लिखना पड़ेगा। और अभी मैं कह रहा था आपको चाहो तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हो, तो उसे आप कैंसिल कर नहीं सकते हो, कर ही लेना। अब 25 4 को भी आप कैंसिल कर सकते हो, तो 4 को कैंसिल कर लिया, एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लिया, तो इधर क्या बच गया हमारा? इधर हमारा बच जाएगा -4x प्लस 25। सिमिलरली इधर क्या बच जाएगा? इधर हमारा बच जाएगा 4x प्लस 81। हमने कैंसिल आउट किस किस को किया है? आपको ध्यान होगा, हमने एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल किया है, 4 और 4 को कैंसिल किया है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब x वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे और बिना x वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे। -4x इधर आके माइनस हो जाएगा। सिमिलरली इधर 81 है, 25 इधर आके माइनस हो जाएगा। -4x 8x। 81 में अगर आप 25 माइनस करोगे तो 56 आ जाएगा। x इक्वल्स क्या हो जाएगा? 56 अपॉन -8। तो 56 में अगर -8 से आप डिवाइड करोगे तो -7 आ जाएगा। द गिवन पॉइंट्स क्या हो जाएगा? तो जो पॉइंट हम अभी फाइंड आउट कर रहे थे
यानी हमने ओ लेट कर रखा है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स तो हमने -7 फाइंड आउट कर लिया, वाई आपको पहले से पता है 0 होगा, यानी जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट होगा वो पॉइंट हमारा होगा -7 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू इज 10 यूनिट्स। पी और क्यू का पॉइंट गिवन है, हमें ये भी गिवन है कि पी और क्यू का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है, हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि पी क्यू का जो डिस्टेंस है, पी क्यू इक्वल्स क्या है, 10 यूनिट्स है। पी क्यू इक्वल्स 10 यूनिट्स गिवन है। पी क्यू में आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लो। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1। x2 आपके पास क्या है, x2 आपके पास 10 है, x1 आपके पास 2 है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। y जो आपका है वो y ही है, माइनस y1 जो है -3 है, तो माइनस +3 हो जाएगा। ये पी क्यू का डिस्टेंस हो गया और ये डिस्टेंस गिवन है इक्वल टू 10। अब चाहो तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम अंडर रूट को हटाने के लिए करते हैं। इसका अंडर रूट हट जाएगा और अंदर जो बच रहा है उसका आप कैलकुलेशन कर लो। 10 - 2 का स्क्वायर क्या होता है, 10 - 2 8 होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस y + 3 का जब स्क्वायर करोगे आप, a + b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास y² + 6y + 9 इक्वल टू, हमने सबसे पहले क्या किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर तो स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट जो था वो कैंसिल हो गया। अब जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100। ये हो जाएगा y² + 6y + 64 को अगर आप 9 से प्लस करोगे ये हो जाएगा 73। 100 को इधर वापस ले आओ इक्वल्स 0। तब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, y² + 6y। अब 100 में अगर आप 73 को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 100 और 73 को अगर आप प्लस कर लोगे तो 100 - 73 ये हो जाएगा 27 इक्वल्स 0। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो। y² + 9y - 3y - 27 इक्वल्स 0। y कॉमन ले लेंगे, ये आपके पास बच जाएगा y + 9, और जब आप 3 कॉमन ले लोगे -3, यहाँ भी बच जाएगा y + 9 इक्वल 0। y + 9 दोनों जगह है, y + 9 जब आप कॉमन ले लोगे तो इधर बच जाएगा आपको y - 3 इक्वल्स 0। इससे अगर y का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो एक वैल्यू हो जाएगा -9, दूसरा हो जाएगा +3। यही दो आंसर y के फाइंड आउट हो गए, -9 एंड 3, यही दोनों इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अपने स्क्रीन पे आप साफ देख पा रहे हो। उसमें कह रहा है कि इफ़ Q01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P5 - 3 एंड R x6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। इसमें कह रहा है Q जो होगा वो P और R के इक्विडिस्टेंट होगा, इसीलिए मैंने एक डायग्राम, इमेजिनरी डायग्राम बनाया हो, जो Q का कोऑर्डिनेट्स 0 1 है, P का कोऑर्डिनेट्स 5 - 3 है और R का कोऑर्डिनेट्स x एंड 6 है। तो इसमें कह रहा है कि जो PQ का डिस्टेंस होगा वो QR के डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा। तो सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं कि QP
इक्वल्स क्यू आर, क्यू पी इक्वल्स क्यू आर। अब डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं। क्यू पी का डिस्टेंस फार्मूला, क्यू पी में आप देख रहे हो कि x2 क्या है आपका 5 है, ये हो जाएगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका -3 है, -3 y1 1 है तो -3 माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इक्वल्स हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 और -1 हो जाएगा आपका -4, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 जब आप प्लस कर लोगे, इक्वल टू पहले हमने QP का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, इक्वल टू के बाद एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा QR का डिस्टेंस, इसीलिए इसका सॉल्यूशन अभी नहीं करेंगे। इधर में QR का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ QR, इसीलिए आप 25 को कैंसिल आउट कर लो, हटा लो। QR हमारा क्या होगा, QR अब डिस्टेंस फार्मूला जब लगाओगे तो QR x2 हमारा क्या है x, ये हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा 6, ये हो जाएगा 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, या चाहो तो पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड किस लिए किया हमने, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, तो स्क्वायर रूट हमारा हट गया। अब 5 माइनस 0 का स्क्वायर, 5 माइनस 0 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 माइनस 1 का स्क्वायर, -3 माइनस 1 -4 होता है, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सिमिलरली x माइनस 0 x होगा तो x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा प्लस 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। चाहो तो आप 25 कैंसिल कर लोगे, अगर आप कैंसिल कर लोगे तो आपके पास बच जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स 16, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स हो जाएगा +-4, यानी x का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया +4 और -4। तो x का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया +4 और -4। तो हमारा जो r का पॉइंट होगा, r पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, r जो हमारा पॉइंट होगा वो 4 और 6 होगा, और एक पॉइंट -4 और 6 होगा। r के दो पॉइंट्स हो सकते हैं 4 6 या -4 6, क्योंकि x का वैल्यू जो निकला है +4 भी निकला है और -4 भी निकला है, यानी x का वैल्यू जो था हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें फाइंड करना है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो पहले हम PR डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, चाहो तो आप PR को यहाँ ज्वाइन भी कर सकते हो, क्योंकि इसका भी डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो PR इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा, PR इक्वल्स वही जो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो, PR, P हमारा 5 है, PR तो x2 माइनस x1, ये हो जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2, y हमारा हो जाएगा 6 और y1 हमारा है 3 -3, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। इसे अगर आप सॉल्व करोगे x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर -10x प्लस 25 प्लस 6 + 3 9 होगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। इस तरह से हम PR का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब x माइनस 5 हमने लिख लिया, लेकिन x का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो चाहो तो आप पहले इधर ही x का वैल्यू पुट कर सकते हो या यहाँ भी x का वैल्यू पुट कर सकते हो। मैंने यहाँ वैल्यू पुट नहीं किया, इसीलिए मुझे अब नेक्स्ट लाइन में वैल्यू पुट करना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग में भी यहाँ डायरेक्ट x की जगह 4 लिख सकते थे। अब यहाँ अगर हम 4 लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, -10 × 4
40 हो जाएगा, प्लस 25 और 81 को अगर आप प्लस करोगे ये हो जाएगा 106। इस सब को अगर आप सॉल्व कर लो तो 106 और 16 क्या हो जाएगा 122। 122 में अगर आप 40 माइनस करोगे 122 में आपको 40 माइनस करना पड़ेगा तो आपका आ जाएगा 82। इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 82, यानी पी आर का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये पी आर का जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया हूँ, जब हमारे पास x का जो वैल्यू है वो 4 है, यानी 4 और 6 से हमने निकाला है। अब क्यू आर का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। when point r is 4 6। अब जब r 4 6 है तो हम क्यू आर का भी उसी तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यू आर हमारा क्या है, क्यू 0 है, आर एक्स है, तो ये हो जाएगा x की जगह हम अगर 4 रख लेंगे तो 4 माइनस 0 प्लस 6 माइनस 1। 4 माइनस 0 4 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 6 माइनस 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो क्यू आर का डिस्टेंस यही होगा अंडर रूट 41। अब हम दूसरा जो कंडीशन है, व्हेन आर का जो पॉइंट होगा वो होगा -4 6, तब पी आर का वैल्यू क्या होगा। तब जो पी आर का वैल्यू होगा कुछ नहीं, सिर्फ हम एक वैल्यू जो है जहाँ हमने 4 लिया था हम -4 ले लेंगे, तो पी आर हमारा हो जाएगा 5 ने फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करते हैं x2 माइनस x1, तो x2 हमारा -4 हो जाएगा, -4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। -4 माइनस 5 -9 हो जाएगा, -9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 प्लस 3 भी 9 होगा, 81 प्लस 81 हो जाएगा। 81 प्लस 81 होता है 162। 162 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे ये आप 9√2 लिख सकते हो। 9√2 हमारा पी आर का वैल्यू हो गया। उसी तरह से हम क्यू आर का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे जब x का वैल्यू -4 होगा। तो अब जो क्यू आर का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। -4 माइनस 0 -4 होगा, तो -4 का स्क्वायर 16, 6 माइनस 1 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 25, इसका भी आंसर होगा 41। इस तरह से हमने पी आर और क्यू आर का वैल्यू 2 बार इसीलिए फाइंड। 16 प्लस 25 कितना हुआ था 41 हुआ था, इधर हम लिख लेते हैं 41। तो इस तरह से हमने पी आर और क्यू आर का 2 बार वैल्यू इसीलिए निकालना पड़ा क्योंकि आर जो पॉइंट थे हमारा वो 2 पॉइंट्स आए थे, 4 6 और -4 6, दोनों को लेके हमने पी आर और क्यू आर का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। एक्स का वैल्यू तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो कंप्लीट हो गया। जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड ए रिलेशन
between x and y such that the point xy is equidistant from the point 3 6 and minus 3 4। दो पॉइंट्स गिवन है जो कि एक और पॉइंट x, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स xy है वो उससे इक्विडिस्टेंस है। इसमें भी मैंने एक इमेजिनरी डायग्राम बना लिया है। a पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट्स xy है, p पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स 3x, सिमिलरली q का पॉइंट्स माइनस 3 4 है। और यहाँ xy जो है यानी a पॉइंट जो है वो p और q से इक्विडिस्टेंट है, यानी इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस AP का होगा वही डिस्टेंस आपका AQ पे होगा, जो हमने डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप डायग्राम बनाओ, अगर बना लोगे तो आपको थोड़ा समझने में और ज़्यादा इजी हो जाएगा। अभी AP में अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, AP वही क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या हो जाएगा 6 माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू AQ को आप ध्यान से देखो, ये हो जाएगा -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। अब आप स्क्वायर रूट हटाना चाहते हो तो क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ आप लिख लिया करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट स्क्वायर रूट को कट कर लेते हैं, उससे अच्छा है कि आप ये सेंटेंस मेंशन कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अपने आप वो जो रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो अंदर है उसका कैलकुलेशन करो। स्क्वायर रूट के अंदर क्या आया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का अगर आप आइडेंटिटी लगाओगे ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 12y प्लस y स्क्वायर इक्वल्स -3 माइनस एक्स, इसमें भी आइडेंटिटी लगा लो आप, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इधर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8y प्लस y स्क्वायर। अब इसको और आगे हम सॉल्व करेंगे। चाहो तो आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से और वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से कैंसिल कर ही लो, चाहो नहीं कर ही लो, ज़्यादा बेटर होगा। थोड़ा कैलकुलेशन जो आपका है वो इजी होता चला जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, इधर जो बचा वो है 9 भी कैंसिल कर सकते हो आप, क्योंकि 9 भी दोनों साइड है। जो हम कैंसिल करते हैं कर सकते हैं उसे हम कर ही लेते हैं। 9 को 9 से कैंसिल कर लिया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर लिया और सिमिलरली वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से कैंसिल कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो बच रहा है उसे हम लिख लेते हैं। इधर क्या बच रहा है -6x, इधर -6x प्लस 36 माइनस 12y और इक्वल टू के पास जो बच रहा है वो है प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो हमारा कैलकुलेशन बच गया है, चाहो तो आप x वाले सब एक तरफ कर सकते हो, तो इधर बच जाएगा आपका 36 माइनस 16। इधर पहले से क्या था 6x माइनस 8y, -6x को इधर लाएंगे तो प्लस 6x हो जाएगा, -12y को इधर लेके आएंगे तो प्लस 12y। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 36 माइनस 16 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 6x प्लस 6x 12x, 12y माइनस 8y हो जाएगा आपका 4y। तो इसको चाहो तो आप लिख सकते हो, इसमें
चाहो तो 4 से आप सब में डिवाइड भी कर सकते हो। अगर आप डिवाइड कर लो 4 से, लिख देना डिवाइडिंग बाय 4 इन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 5 इक्वल्स 4 3 जा 12, और 4 को 4 से अगर डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी y। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचा वो इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस y, 5 को आप इधर ले आओ, -5 इक्वल्स 0। क्वेश्चन में यही कह रहा था फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। x एंड y का जो रिलेशन होगा यही होगा 3x प्लस y -5 इक्वल्स 0। इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज 7.1 था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 7.2 एक्सप्लेन करूँगा। तब तक अगर आप अब तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। सब्सक्राइब करोगे तभी तो नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप फ्री में आराम से घर बैठे सवाल सीखते रहोगे।